हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि हमें जो शरीर दिया है भगवान ने, इसे ठीक रखने के लिए हमें अन्न की ज़रूरत होती है। तो जो अनाज है जो हम खाते हैं उसके दो मुख्य अंग है। एक तो हमारे शरीर को जो अलग अलग घटक लगते हैं उसको सप्लाई करना, और हमारे ब्लड में जो एसिड है या आम्ल, वो जिसको बोलते हैं आम्ल और प्रत्याम्ल, इनके जो प्रमाण है वो ठीक रखना, ये मेनली अपने हम जो अनाज खाते हैं उसका काम है। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे शरीर को जो घटक अलग अलग लगते हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और थोड़ा सा उसमें ये भी चर्बी भी की भी आवश्यकता होती है, और जीवन सत्व है, विटामिन्स है, और मिनरल्स जिसे हम क्षार बोलते हैं, इन सब की हमें ज़रूरत होती है। तो हमारा आज का फोकस रहेगा प्रोटीन्स के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन्स का जो कंजम्पशन है या तो कम है या तो ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। प्रोटीन्स का जो काम है मेन, वो है अपने शरीर का विकास करना। अपने शरीर में जो सेल्स होती है वो नई बनती रहती है, टूटते रहती है, उसको ठीक ठाक करके उसका जो प्रमाण है उसको ठीक रखना और उनका नवनिर्माण करना, ये प्रोटीन का मेन काम होता है। इसमें हमें अंकुरित अन्न लेना पड़ता है जिसमें प्रोटीन होता है। वो अंकुरित अन्न में होता है दूध, अंडी, मांस, इनमें से मेनली अपने को प्रोटीन मिलता है। और इनका जो रिएक्शन या संयोजन होता है वो अमाइनो एसिड के साथ होता है, और इसके चलते हमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हमारे शरीर में जनरेट होते हैं, निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करीब करीब 23 प्रकार के अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में बनते रहते हैं, और इनकी हमें ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन के द्वारा ही मिलते हैं हमें। तो ये जो इनका जो मेन काम है, ये बहुत अलग अलग काम करते हैं। ये अलग अलग जो अमाइनो एसिड्स है या प्रोटीन से जो मिलते हैं हमें, त्वचा को ठीक रखना, एड्रिनल ग्रंथि का काम सुचारू रूप से होना, हमारे स्नायु में ताकत भरना, कार्टिलेज जो हम बोलते हैं कि जॉइंट्स में होते हैं, और जिसे हम अपनी बोली भाषा में तेल कहते हैं, जो दोनों बोन्स के बीच में होता है, या शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। अपने जननेंद्रिय है, वृद्धावस्था को रोकना, अपने जो बोन्स है, दांत है, लंग्स है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, इनका सुचारू रूप से काम करना, अपने बाल है, रेड ब्लड का आरबीसीज है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स है, बहुत सारे काम ये जो प्रोटीन्स है ये करते हैं। किडनी को ठीक रखना, हार्ट को ठीक रखना, हीमोग्लोबिन मेंटेन करना, जो अपने जो सिस्टम है जिसमें से पाचक रस निकलते रहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसका सुचारू रूप से काम करवाना, इसके लिए हमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, जो हमें अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स देते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर इसका प्रमाण अगर ज़्यादा हुआ तो फिर हमें दिक्कत होती है शरीर में। ये जो प्रोटीन्स हमें जो अमाइनो एसिड्स बाद में कन्वर्ट होते हैं, ये इसका जो प्राप्ति स्थान है वो है गाजर, लेटुस, खीरा, पालक, सेव, स्ट्रॉबेरी, बीट, पोटैटो, वाटरमेलन, रास्पबेरी, अनार, पुदीना, टोमेटो, द्राक्ष, पपैया, अखरोट, अंजीर, संतरा, हरी सब्जियाँ। तो इन सब में प्रोटीन
किसी न किसी रूप में होता है और ये हमें मिल जाता है। और ये हम जब गेहूँ का रोटी खाते हैं, हरी सब्जियाँ उसके साथ में खाते हैं, तो इसमें से भी एक अच्छे टाइप का हाई क्वालिटी का प्रोटीन हमें मिलता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और जो शाकाहारी है उनको नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। शाकाहारी है तब भी आपको ये सब चीज़ें अभी जो बोली है वो ये खाएंगे तो आपको बराबर प्रोटीन आपके शरीर में मिलेगा। तो एक्सेस प्रोटीन अगर आपके शरीर में गया तो दिक्कत आती है। उसमें हमारे पेशाब में यूरिक एसिड बढ़ता है जो हमारे शरीर को हानिकारक होता है। उसमें से बहुत सारे जो डिसीज़ है, जो रोग है, वो हमें पकड़ लेते हैं। तो एक्सेस प्रोटीन भी ठीक नहीं है। उससे होता यह है कि उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर ज़्यादा प्रोटीन हमने ले लिया तो उसका विभाजन हो जाता है, और उसमें से फिर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये एसिड पैदा हो जाते हैं। तो एसिड को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपने शरीर में जो में नाखून है, बोन्स है, जो क्षार है, हमारे बालों में भी क्षार होते हैं, दांत, इनमें से कैल्शियम निकल के इनके साथ में रिएक्शन करनी पड़ती है। तो हमारे जो नाखून है, दांत है, बोन्स है, बाल है, इनका ह्रास होता है। इनके क्वालिटी में फ़र्क हो जाता है, डाउन हो जाती है इनकी क्वालिटी। और हमारी जो किडनी है, लीवर है, इनको भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ये भी वीक हो जाते हैं। तो जो प्रोटीन हम लेते हैं, हमें उसका जो प्रमाण है वो ठीक रखना है। और जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो 30-40 ग्राम अगर नॉर्मल आयु वाले भी लोग लेते हैं तो ठीक है। अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सीरियस प्रॉब्लम जो हमें किडनी का होता है, ये एक्सेस प्रोटीन से ही होता है। तो दोस्तों याद रहे कि प्रोटीन आप जब लेंगे तब उसका प्रमाण आपको फिक्स करना पड़ेगा। लिमिटेड जो अपने शरीर को ज़रूरत है तो वो उतना आपको ज़रूर लेना है, लेकिन कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो प्रोटीन लेते समय जैसे जिम में वगैरह मिलते हैं प्रोटीन, उसको ज़रा संभल के लेना है। और नॉनवेज में देखा गया है कि मेथिओनाइन जो अमीनो एसिड ज़्यादा प्रमाण में होता है, वो हमारा चयापचय जो मेटाबॉलिज़्म है उसको ख़राब कर देता है, और हमारे जो नस नाड़ियाँ है उसको हार्ड बना देता है। तो इसके लिए हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। और मांस में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण भी ज़्यादा होता है, और दूध भी ज़्यादा लेंगे तब भी वही प्रॉब्लम है, बिकॉज दूध भी एक प्राणिज पदार्थ है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप जो प्रोटीन है वो प्रमाण में लें, ज़रूर लें, लेकिन प्रमाण में लें। आशा करते हैं कि प्रोटीन के बारे में जो शंकाएं आपकी मन में होगी वो निकल जाएगी, और आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे। थैंक यू। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में मिलिंद की पाठशाला में। धन्यवाद।